अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो बात होगी जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो है वो आजकल जी 2 दिन के विजिट पर हैं, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए हैं। जी हाँ, और यानी कि वहाँ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए हैं, और वहाँ पर जी उनकी मुलाकात जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से होने का भी इम्कान बताया जा रहा है। साथ-साथ ये कहा जा रहा है कि कई तरह के जो एमओयू साइन किए जाते हैं हमेशा, उस पर भी वो शायद साइन करेंगे, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी लेकर भी बात होगी, और साथ-साथ जो है ये भी कोशिश की जाएगी कि कुछ कंट्रीज को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यकीनन ये विजिट जो है शहबाज शरीफ साहब का वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ अकेले नहीं है, यहाँ पर और कई दूसरी कंट्रीज हैं जिनकी तरफ से लोग जो है वो इसमें इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, और उनमें डॉक्टर जयशंकर भी हैं। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कागिस्तान के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह डॉक्टर जयशंकर को भेजा गया है भारत की तरफ से। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ग्लोबल और रीजनल कई इश्यूज के ऊपर जो है वहां पर लोगों से बात करेंगे, यानी वहां पे जो भी हेड ऑफ स्टेट्स आए होंगे, पाकिस्तान को छोड़कर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से उनकी बात नहीं होगी, लेकिन बाकी कंट्रीज के लोगों से यकीनन वो बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 दिन का विजिट है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, और कई दूसरी कंट्रीज के लोग भी इसमें शामिल हैं। हम बहरहाल इसके ऊपर नजर बना के रखेंगे और अपने कुछ ना कुछ गेस्ट को भी बुलाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं और बात करते हैं एक बार फिर पाकिस्तान की, एक बार फिर इमरान खान साहब की, जो आजकल जेल में है। इमरान खान साहब के लिए या उनकी पार्टी के लिए मुसलसल सुबह से ये बताया जा रहा है कि जी उनकी जो पार्टी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, उसमें 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप जो है दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में है, उनकी दोनों ग्रुप के जो लीडर्स हैं, यानी कि वैसे तो खान साहब की पार्टी के ही लीडर हैं, लेकिन बहरहाल उन दोनों से खान साहब की आज मीटिंग है, और उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि क्या होना है और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है पार्टी का। लेकिन इमरान खान के लिए टीवी चैनल्स पे ये जरूर बताया जा रहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि उनकी पार्टी के अंदर डेफिनेटली 2 ग्रुप्स बन गए। अब ये हर जगह 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, भाई लोगों के यहाँ भी सुना है 2 ग्रुप बन गए, इधर भी सुना है 2 ग्रुप बन गए। साथ साथ हमने एक जमाने में ये भी सुना था, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब लोग ये भी कह रहे थे, जब इमरान खान को हटाया गया था, कि इमरान खान की पार्टी का भी वही हाल होगा जो कि एमक्यूएम का हुआ था। यानी कि जो एमक्यूएम जो कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी रही है, अल्ताफ हुसैन उसके लीडर रहे थे, वो बिल्कुल उनकी पार्टी के भी कई ग्रुप्स बन गए थे, और उसके बाद पार्टी कहाँ गई कुछ पता नहीं लगा। कहा जाता है कि हो सकता है कि इमरान खान की पीटीआई का भी तकरीबन यही हाल हो। फवाद चौधरी साहब के बारे में मुसलसल यही बातें आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पीटीआई दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं वो फवाद चौधरी साहब को वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जी जिस वक्त मुश्किल थी, जिस वक्त परेशानी थी, तो फवाद चौधरी साहब छोड़कर भाग गए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि वापस आ रहे हैं। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का कोई इशू होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। कई लोगों को यकीनन किसी ना किसी तरफ से, लोगों को फैमिली की तरफ से या किसी और साइड से प्रेशराइज किया जाता है, इस वजह से भी चले जाते हैं। और फिर बाद में जब हालात कुछ बेहतर लगते हैं, ऐसा लगता है कि अब उस तरह का खतरा नहीं है, तो लोग फिर यकीनन वापस भी आने के बारे में सोचते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी एक बड़ा लीडर, यानी कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, कि एक बड़ा लीडर इमरान खान, अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको मीडिया के आगे नहीं आने दिया जा रहा, तो इससे यकीनन नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं। मगर साथ साथ फवाद चौधरी साहब के लिए भी ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो दोबारा पीटीआई का हिस्सा बने। बहरहाल देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक पहुंचती है। मगर अगर हम बात करें इमरान खान की, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, और ना ही पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। मैं पीटीआई में अब ग्रुपिंग वाजे हो चुकी है। खैर इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी ग्रुपिंग जो है वो वाजे हो चुकी है, कि पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप बन गए, लेकिन
पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, यानी कि पीटीआई छोड़ के कोई और पार्टी बनाने का कोई किसी का कोई इरादा नहीं। पार्टी के अंदर ही अंदर जो है वो ग्रुप्स बन चुके हैं। ये इमरान खान की स्टेटमेंट भी आई है जो इमरान खान ने मीडिया के आगे बात की है। अब कहां तक इसको लेकर इमरान खान चल पड़ सकेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कई ऐसे केसेस हैं जिसमें से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब उन दोनों को बरी कर दिया गया है, यानी कि वो केसेस उनके ऊपर से खत्म हुए हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस अभी भी रहते हैं। इसलिए इमरान खान फिलहाल जेल से बाहर आते हुए लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इमरान खान बहरहाल जेल के अंदर से बैठ के ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको चलाने का जो उन्होंने एक तरीका रखा हुआ है वो बहरहाल है। और बाहर जितने उनके वर्कर्स हैं या जितने उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, वो चाहे एक ग्रुप में हो चाहे दो ग्रुप्स बना के चलें, मगर वो अपना लीडर इमरान खान को ही मानते हैं। अब इमरान खान ने जो कुछ जिस तरह से अपनी गवर्नमेंट चलाई वो भी सभी को पता है कि क्या परेशानी रही, और लोग जो है वो महंगाई भी रही, और साथ ही साथ लोगों को ये जो इमरान खान ने वादे किए थे इतने करोड़ घर बना दूंगा, इतने करोड़ जॉब्स आ जाएंगी, वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो बहरहाल इमरान खान के लिए लेकिन इस वक्त लोगों को हमदर्दियां इसलिए भी हो गई हैं कि काफी टाइम से खान साहब जेल के अंदर है, तो जेल में हमारे यहाँ कोई भी चला जाए तो लोगों की हमदर्दियां डेफिनेटली उस लीडर के साथ हो जाती हैं। साथ साथ जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से गवर्नमेंट चला नहीं पा रही है, उस वो भी महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। और अब सुनने में ये भी आया है कि जी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो मजीद बढ़ने जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है डू मोर। जी हाँ, आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर डू मोर का कह दिया है और कहा यह है कि इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो आईएमएफ को पसंद नहीं। आईएमएफ का कहना ये है कि जी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है मजीद महंगी की जाए। अब देखते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, इसलिए कि ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कोई खास आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, जी हाँ, अमेरिका की अगर हम आपसे बात करें और हम आपको ये बताएं, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ता है और जो एक दूसरे के लिए करना चाहिए या करना चाहते हैं वो बहरहाल वो ताउन जो है वो मुसलसल जारी है। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका जो है वो हर तरह की मदद करेगा सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी है कि हम बार बार अफगान तालिबान या टीटीपी के हवाले से बार बार हम दुहाइयां दे रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका हमारी मदद करे। कभी हम सस्ते हथियार मांग रहे होते हैं और कभी हम ये कहते हैं कि जी वो सारे हथियार जो अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिका चला गया था वो अब डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है टीटीपी। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान जो है वो काफी परेशान है और इस वजह से शायद ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। पर बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को बरी कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ केसेस में से बरी होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब इन दोनों को जी आप पारा में जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है उससे बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जिम्मे ये ड्यूटी भी इमरान खान ने लगाई है कि जो लोग पार्टी में दोबारा आना चाह रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब का नाम सबसे आगे है। और बार बार फवाद चौधरी साहब को मीडिया बहुत दिखा भी रहा है, सुन भी रहा है। जाहिर है कि वो तकरीबन हर ही पार्टी में रह चुके हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में, चाहे पीटीआई। तो जाहिर इस वजह से हम लोग देखते ही हैं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहुत सुने और देखे जाते हैं, बल्कि वो भारत और बाकी दुनिया में भी जहां जहां पर भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देखी सुनी जाती है वहां पे फवाद चौधरी साहब का अपना एक मुकाम है और वो बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। तो आजकल जी फवाद चौधरी साहब भी जो हैं वो पीटीआई के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं और बाकी लोग फवाद चौधरी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जी हाँ, और देखते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा जो एक ही पार्टी के दरमियान है वो कहां तक चलता चला जाएगा। बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी के लिए जी हाँ, आप लोगों ने देखा ही कि कल राहुल गांधी जी जो है उन्होंने बड़ा एक असेंबली में यानी कि खड़े होकर, इंडियन असेंबली में खड़े होकर, और उसके बाद मोदी जी और उनकी पार्टी और आरएसएस के खिलाफ काफी कुछ कहा। और उसके बाद दूसरे हिस्से में मोदी जी की बारी आई और मोदी जी ने भी काफी तगड़ा और टिका कर राहुल गांधी को जवाब दिया। बहरहाल ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं और जो लोग भी यानी कि इलेक्शंस के बाद असेंबली तक पहुंचते हैं, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, वो एक दूसरे की लेग पोलिंग ऐसे ही किया करती है, इसलिए कोई खास चीज नहीं है। मगर बात सारी है
कि चाहे वो पाकिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने, किसी भी कोने में जो कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर या उसकी अपोजिशन हो, उन्हें आपस में मिलकर बेशक लड़ते रहें, लेग पुलिंग करते रहें, लेकिन अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहिए। ये चीज हम पाकिस्तान के लिए भी बार बार कहते हैं कि इस वक्त जो मर्जी गवर्नमेंट बैठी हुई है, आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आप नहीं आ सके, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल एक अपोजिशन के तौर पे अगर पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में है तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ काम करें। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास हेल्थ सेक्टर में कोई फैसिलिटी नहीं है। ये जो आकर और सिर्फ अपनी गाड़ी के सामने फ्लैग लगाकर और पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, बल्कि पूरी कंट्री में घूम रहे होते हैं, उसके बाद सरकारी खर्चे पे, जो कि लोगों के ही टैक्स के पैसों से अपने टिकट खरीदते हैं, कभी कहीं विजिट करने जा रहे हैं तो कभी हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर सही करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को, जो दो दो पासपोर्ट लेके लोग घूम रहे हैं, उनसे कहिए कि जी एक पासपोर्ट ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो किसी और कंट्री का रख लीजिए, चाहे तो पाकिस्तान का रख लीजिए। आप एक ही नेशनलिटी यूज कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान की रख लीजिए या जहां मर्जी जो कंट्री आपको पसंद है वहां की रख लीजिए। ये डुअल नेशनल्स जो हैं, जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा, ये डुअल नेशनल वाली पॉलिसी जब तक खत्म नहीं की जाएगी, जो भारत ने भी की है, वहां पर भी एक ही नेशनलिटी आप रख सकते हैं। अगर आप कैनेडियन है तो आप कैनेडियन है, अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन है। तो यही चीज अगर पाकिस्तान में भी की जाएगी कि अगर आप ने यूके की नेशनलिटी रखी है तो वही रखिए, पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, और अगर आपने पाकिस्तान की रखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान की रखनी है, तभी ये चीजें ठीक होंगी। अदरवाइज जब तक ये डुअल नेशनल वाला सिलसिला चलता रहेगा, ये दो पासपोर्ट दो नेशनलिटीज, ये जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की हालत 100 साल क्या 1000 साल भी हो जाए तब भी सही होने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग मुल्क को चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, उनके हाथ में दो पासपोर्ट और दो नेशनलिटीज भी हैं। ऐसी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, बिल कितना आ रहा है, लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर में तो कोई टेंशन है नहीं। उनके घर में तो लाइट भी आ रही है, उन्हें तो जितना मर्जी बिल आ जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास कई कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और आम पब्लिक जो है वो बहरहाल रो रही है, पीट रही है, परेशान हो रही है, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत एहसास किसी में हो तो यकीनन इस चीज को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए पाकिस्तान के, चाहे बाकी मिनिस्टर्स को देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, इवन हमारे रिटायर्ड फौजियों को देख लीजिए, एजेंसी के लोगों को देख लीजिए, जिसको मर्जी देख लीजिए, सबके पास जो है वो दो पासपोर्ट्स होते हैं, अक्सर के पास डुअल नेशनल्स होते हैं, और उसके बाद जैसे ही रिटायर होते हैं, चाहे पॉलिटिक्स से हो जाए चाहे किसी और इदारे से हो जाए, ये फौरन ही अपना बैग पहले से पैक होता है इनका, उठाते हैं और उसके बाद कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक बैठी रह जाती है, जो कि बेचारी सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रही होती है, या अगर कोई अपना फ्रीलांस भी काम कर रहा है तो वो भी सुबह से रात तक काम कर रहा है, तो वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बाकी लोग तो यहाँ से फौरन ही दौड़ जाते हैं। कभी कहते हैं जी गर्मी बहुत है जी पाकिस्तान में, तो चलो जी किसी ठंडी कंट्री में चले जाते हैं, फिर ठंड बहुत है तो चलो किसी गर्म कंट्री में चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास हर तरह की चॉइस है। बहरहाल ये चीज कहीं ना कहीं जाकर ठीक होनी चाहिए, और आई होप के कभी, आई विश के कभी ठीक भी हो जाए। बारिशों का कहा जा रहा है, जी हाँ, बताया जा रहा है कि जी एक दो दिन में जो है वो बारिशें शुरू हो जाएंगी। वैसे तो लाहौर में और कई जगह पर बारिश हो रही है अभी भी, और एज यूजुअल खूब सारा पानी वानी जमा हुआ हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, हम देख रहे हैं कि भारत से भी कई ऐसी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं, जिसमें पानी ही पानी है और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी यही हाल है, और अभी इस्लामाबाद और दूसरी जगहों के लिए, कराची वगैरह के लिए भी कहा गया है कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। डेंगू वायरस जो है वो भी फैल चुका है। इसके अलावा भी कई दूसरे 3 से 4 वायरस आज टीवी चैनल्स बता रहे थे जिनका खतरा है। तो लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें, लोग अपने ख्याल रखें, इसलिए कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं मिलता, और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अवेलेबल अक्सर नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, पेशेंट्स ज्यादा हैं।
तो आप लोगों को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि पानी पाकिस्तान वालों को खास तौर पे कह रही हूँ कि पानी जो है वो जमा करके ना रखें, इसलिए कि डेंगू वायरस वहीं पे होता है जहां पे कहीं ना कहीं पानी रखा हो। इस वजह से उसको या तो उसको कवर करके रखें या फिर रखें ही नहीं, लेकिन रखें ही नहीं तो क्या करें, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में पानी ही नहीं आता, टैंकर पड़ते हैं, या एक टाइम टू टाइम पानी आता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। मगर खैर ये प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन साथ साथ डेंगू वायरस भी काफी खतरनाक होता है। और हम दुआ करते हैं, हमारा आई विश के सब लोग खैरियत से रहें और सब लोग जो है किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए कि जाहिर है कि बीमार होकर भी जो है लोग अपना काम भी नहीं कर पाते और सारी चीजें जो है वो सब उलट पुलट हो जाती है। हमारा बढ़ते हैं आगे और हम आपको अगली न्यूज की तरफ लेकर चलते हैं। जी हाँ, 10 किलो आटे का थैला जो है वो 750 रुपए से महंगा हो गया, नोटिस ले लिया गया। जी हाँ, आटा एक बार फिर महंगा हो चुका है पाकिस्तान में और नोटिस ले लिया है। जी हाँ, गवर्नमेंट जो के नोटिस लेने की माहिर है, काम ना करने की माहिर है, तो जी गवर्नमेंट ने एक बार फिर नोटिस ले लिया है कि आटा जो है वो महंगा हो गया। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी आटे का यानी कि इस एक वीक में जो आटा है पाकिस्तान में वो एक वीक के अंदर 500 रुपीज महंगा हो गया है, यानी 500 रुपीज जो है एक वीक के अंदर आटे की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। अब उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी पंजाब गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पे मरियम नवाज मौजूद है, उनका कहना ये कि स्कूल और कॉलेजेस जो है, बल्कि स्कूल में ज्यादातर जो है जो बच्चे हैं उनको फ्री मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको फ्री में दूध जो है उसके मेरे ख्याल है बॉक्सेस दिए जाएंगे, या जैसे साशे पैक होता है या कुछ इस तरह से। बहरहाल उन बच्चों को फ्री मिल्क दिया जाएगा स्कूल में, ताकि बच्चों के दिमाग खुले, बच्चे पढ़ाई कर सके, बच्चे कुछ कर सके। लेकिन उसके साथ ही दूध की प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी गई है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट तो खैर फ्री मिल्क जो है वो स्कूल में देने की, प्रोवाइड करने की बात कर रही है, लेकिन साथ साथ ये हुआ है कि जो दूध की कीमत है जी वो बढ़ा दी गई है। और जाहिर है कि जो आम लोग घरों में जो इस्तेमाल होता है चाय कॉफी, या लोग वैसे मिल्क शेक वगैरह आजकल बहुत बना रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत परेशान होंगे और वो यही सोच रहे होंगे कि अब करें तो क्या करें। बहरहाल वो तो जो करेंगे सो करेंगे, और वो जो करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो बिल्कुल आज के लिए, या इस वक्त के लिए कहना चाहिए, आज के लिए तो नहीं, आज तो और भी वीडियोस आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, दोबारा मिलूंगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, जब तक जिंदा है दिखाई देते रहे। थैंक यू।